पीने लायक पानी बनाकर। जैसे भैया भी आ गए। तो इसलिए ये कोशिश हुई, ये कोशिश की गई और आपको माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों से आप सब स्वागत करें, अभिनंदन करें। बहुत बहुत स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत माननीय उप मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत हमारे बीच में माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग, बहुत स्वागत पूर्व से मंचासीन सभी अतिथियों का हम बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। इसकी आवाज़ हमारे बीच में आप देख रहे हैं कि मंच पर सभी के लोकप्रिय जन सेवा को समर्पित नेता आइए हृदय से हम मंचासीन सभी अतिथि वृंद का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन। एक बार जोरदार तालियों से आप सब स्वागत करें, अभिनंदन करें, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आइए माननीय मुख्यमंत्री जी का और मंचासीन अतिथि वृंद का हम स्वागत करना चाहेंगे पौधगुच्छ से। और सबसे पहले हम आग्रह करेंगे श्री संजीव कुमार अग्रवाल जी, सचिव जल संसाधन विभाग, अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत हरित गुच्छ से करने की कृपा करें। जब आज के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी गंगा जलापूर्ति योजना, जोरदार ताली और स्वागत माननीय उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत। पुनः अनुरोध करेंगे कि माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री संजय झा जी का स्वागत करेंगे सचिव जल संसाधन विभाग। और आप सबकी ओर से ये स्वागत हो रहा है, जल संसाधन विभाग कर रहा है। आया स्वागत, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और हमारे अन्य मंचासीन अतिथि वृंद का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और आइए सभी हृदय से सभी मंचासीन माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी हमारे बीच में है। मंचासीन माननीय मंत्री सहकारिता विभाग है श्री सुरेंद्र प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री कृषि विभाग है श्री कुमार सर्वजीत जी, सभी अतिथि वृंद का स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। और स्वागत कर रहे हैं सचिव जल संसाधन विभाग, बहुत बहुत स्वागत है माननीय मंत्री कृषि विभाग। और आइए हृदय से सभी अतिथि वृंद का स्वागत के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी से और मंचासीन अतिथि वृंद से हमारा अनुरोध है कि दीप प्रज्वलित कर समारोह का आगाज करें। दीप प्रज्वलन के साथ ही शुभ शुरुआत गंगा जल आपूर्ति योजना हर घर तक गंगा पहुंचेगी। इस योजना के लोकार्पण के साथ ही देख रहा है अगला सीजन तो हम ही माननीय मुख्यमंत्री और माननीय सांसद महोदय हमारे बीच में है। स्वागत हम कर रहे हैं हरित गुच्छ से। जनाब आबिर सुभानी जी हैं मुख्य सचिव और साथ ही साथ हमारे कई विभागों के माननीय आदरणीय हैं। सभी का बहुत स्वागत, अभिनंदन है। और आइए दीप प्रज्वलन हेतु अब हम अनुरोध कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और साथ ही साथ सभी अतिथि वृंद से हमारा अनुरोध है कि कृपया दीप प्रज्वलित कर आगाज करें समारोह का। स्वर्गलोक की वासी थी मैं, जनमंगल की प्यासी थी मैंने भी सबको खुशहाली धरती पर कर दी हरियाली।
जी हाँ, मुख्यमंत्री जी की संकल्प निराली आपने मुझे घर घर पहुंचा दी। इस योजना के तहत हर घर तक गंगा जल सबके द्वार, और आप देख रहे हैं आपकी सरकार आपके द्वार हर घर तक गंगा जल पहुंचाने के लिए उपस्थित है। महानदी गंगा, जाह्नवी, भागीरथी, विष्णु नदी, आस्था का प्रतीक, वह नदी, वह लहराता हुआ नीला मैदान, प्यासों की प्यास बुझाने वाली, वह निराशा की आशा, वह वरदानों की देवी, पवित्रता का स्रोत, माँ गंगे आपके द्वार लाए श्री नीतीश कुमार। और एक बार कार्यक्रम का आगाज दीप प्रज्वलन के साथ हो चुका है। जोरदार ताली आप सबकी ओर से होनी चाहिए। दीप प्रज्वलन के साथ ही समारोह का आगाज भी हो चुका है। तो आइए अब हम अनुरोध करना चाहेंगे सचिव जल संसाधन विभाग श्री संजय कुमार अग्रवाल जी सभी का स्वागत एवं कार्यक्रम की रूपरेखा की चर्चा करें। गंगा जल आपूर्ति माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं माननीय उप मुख्यमंत्री जी का, मैं स्वागत करता हूं माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग का, यहाँ के स्थानीय विधायक सह माननीय मंत्री कृषि विभाग का, हमारे बीच में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतनराम मांझी जी भी हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं इस जिले के प्रभारी मंत्री सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग का, इस मंच पर उपस्थित हमारे सभी माननीय मंत्रीगण, सभी माननीय विधायकगण, विधान पार्षदगण का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधि, सभी पंचायत प्रतिनिधि, सभी नगर निकाय के प्रतिनिधियों का भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज इस सभागार में विभिन्न धर्मों के धर्मावलंबी भी उपस्थित हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। यहाँ उपस्थित तमाम माताएं बहनें जो इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रही हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। विभिन्न गणमान्य नागरिक जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। गंगा जल आपूर्ति योजना अपने आप में एक अनूठी योजना है। खारिया जल जमाव से हमको मुक्त कराना है, अरे बार सुखारिया जल जमाव से हमको मुक्त कराना है। नया बिहार बनाना है, नया बिहार बनाना है, नया बिहार बनाना है, नया बिहार बनाना है। बार सुखारिया जल जमाव से हमको मुक्त कराना है, बार सुखारिया जल जमाव से हमको मुक्त कराना है। नया बिहार बनाना है, नया बिहार बनाना है, नया बिहार बनाना है, नया बिहार बनाना। अरे भगीरथ है नीतीश निज गौरव, भगीरथ है नीतीश निज गौरव, कोई अतीत लौटाना है। नया बिहार बनाना है, नया बिहार बनाना है, नया बिहार बनाना है, नया बिहार बनाना है। सभी ताली बजाते। वायु प्रदूषण के कारण जलवायु नित्य करवट लेगी, वायु प्रदूषण के कारण जलवायु नित्य करवट लेगी। कहीं कहीं अतिवृष्टि, कहीं तो अनावृष्टि चौपट करती, अरे कहीं कहीं अतिवृष्टि, कहीं तो अनावृष्टि चौपट करती। जल वितरण के इस अंतर को, जल वितरण के इस अंतर को हमको दूर भगाना है। नया बिहार बनाना है, नया बिहार बनाना है, नया बिहार बनाना है। योजना जिसका कि लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब गंगा जल आपूर्ति योजना के अंतर्गत बेहतर कार्य करने वाले हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे अभियंता हैं, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानित करेंगे। इसलिए तो हम अनुरोध करना चाहेंगे
और मंच पर हम आमंत्रित करेंगे सबसे पहले श्री ईश्वर चंद्र ठाकुर, अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन जल संसाधन विभाग। माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः हम अनुरोध करते हैं कि आप प्रशस्ति पत्र देने की कृपा करें। सबसे पहले श्री ईश्वर चंद्र ठाकुर, अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन जल संसाधन विभाग। योजना की लगातार गहन समीक्षा एवं प्रबंधन कर योजना कार्य में आ रही बाधाओं को आपने दूर किया है। आगे हम बुलाएंगे श्री संजय कुमार तिवारी जी, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मॉनिटरिंग अंचल 3। इनके द्वारा योजना की मूल रूपरेखा तैयार की गई। योजना की लगातार गहन समीक्षा आपने की है। जोरदार ताली आप सबकी ओर से। आपके बाद श्री रविंद्र कुमार झा, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मॉनिटरिंग अंचल 3। इनके द्वारा योजना का प्रबोधन एवं प्रगति की लगातार समीक्षा की गई, जिससे योजना की प्रगति में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई। श्री आलोक कुमार, अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मॉनिटरिंग अंचल 3। आगे हम बुलाएंगे श्री रविंद्रनाथ सिन्हा, अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल गया। आगे हम बुलाएंगे श्री अमरेंद्र कुमार चौधरी, कार्यपालक अभियंता, तिलैया नहर प्रमंडल, वजीरगंज। इनके नियंत्रण में योजना का कार्यान्वयन कराया गया है। बहुत बधाई। श्री जितेंद्र कुमार, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मॉनिटरिंग प्रमंडल 9। योजना का दिन रात प्रबोधन करने, प्राक्कलन तैयार करने, प्रगति की लगातार समीक्षा कार्य हेतु आपको यह प्रशस्ति पत्र। श्री तनय कुमार, इनके द्वारा योजना की स्वीकृति से लेकर कार्य के प्रबोधन में महत्वपूर्ण योगदान रहा। सहायक अभियंता, योजना एवं मॉनिटरिंग अंचल 3। श्री अजीत कुमार, अवर प्रमंडल पदाधिकारी, तिलैया नहर प्रमंडल, वजीरगंज। आपकी देखरेख में योजना के अंतर्गत कार्य किए गए, आपको बधाई। श्री कुणाल सिंह, अवर प्रमंडल पदाधिकारी, तिलैया नहर प्रमंडल, वजीरगंज। इनकी देखरेख में योजना के अंतर्गत सबसे बड़ी संरचना गंगा जी गया जलाशय का निर्माण कराया गया है। श्री अखिलेश कुमार, कनीय अभियंता, तिलैया नहर प्रमंडल, वजीरगंज। इनके द्वारा भी लगातार उपस्थित रहकर कार्य कराए गए। श्री संतोष कुमार, कनीय अभियंता, तिलैया नहर प्रमंडल, वजीरगंज। कार्यस्थल पर लगातार उपस्थित होकर आपके द्वारा कार्य कराए गए। जोरदार ताली सभी के लिए। और अब हम बुलाएंगे जो संवेदक है, CHP सुबैया, जो कि डायरेक्टर है, श्री वी नागार्जु और श्री के हरि श्रीनिवास, मेसर्स मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, हैदराबाद। इनके द्वारा योजना की तरीके से कार्य किया। और अब हम उन पदाधिकारीगण को मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं जिन्होंने बेहतर कार्य किया है। श्री संजीव हंस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार। श्री हंस के द्वारा योजना के सूत्रण एवं रूपरेखा तैयार कर कार्य प्रारंभ कराने में उत्कृष्ट योगदान रहा है। जोरदार ताली आप सबकी ओर से। और मंच पर उपस्थित है श्री संजय कुमार अग्रवाल सर, भारतीय प्रशासनिक सेवा, सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार। श्री अग्रवाल जी के द्वारा योजना के सघन अनुश्रवण करते हुए समयबद्ध तरीके से कार्यान्वयन में उत्कृष्ट योगदान रहा है। सर को बहुत बहुत बधाई। और माननीय मुख्यमंत्री जी प्रशस्ति पत्र भेंट करेंगे। जोरदार ताली। और आपके जिले के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसी, भारतीय प्रशासनिक सेवा, श्री त्यागराजन द्वारा योजना कार्य में आने वाले बाधाओं को प्रशासनिक सहयोग से दूर करते हुए कार्य के कार्यान्वयन में योगदान आपका रहा है। इनके द्वारा भू अर्जन कार्यों में भी सहयोग रहा है। बहुत बहुत बधाई। और एक बार सभी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति बहुत बहुत आभार। कृपया आसन ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। गंगा जल आपूर्ति योजना बोधिया के लोकार्पण के अवसर पर अध्यक्षता कर रहे हैं श्री संजय कुमार झा जी, माननीय मंत्री। और ये महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र बोधगया में अनहोनी को होनी करने वाले युग पुरुष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी
और उनके कदमों से कदमों मिलाकर चलने वाले बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद जी और हमारे प्रभारी मंत्री मंसूरी साहब और यहाँ उपस्थित हमारे गया के प्रभावशाली मंत्री भाई सुरेंद्र यादव जी और बोध गया के मंत्री बिहार के मंत्री हैं लेकिन बोध गया के रहने वाले भाई कुमार सतवीर जी, विजय कुमार जी, माननीय सांसद गण, माननीय पार्षदगण, माननीय पूर्व विधायकगण, माननीय पूर्व सांसदगण, माननीय पूर्व विधान पार्षदगण और में लोकार्पण कर ला करके एक ऐसा काम कर दिया है जो हमारे गया क्या बिहार के सारे लोग आपको जब तक ये सृष्टि रहेगी याद लोग करेंगे कि आपने एक अनहोनी काम कर दिया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं और आशा करते हैं कि आपसे और नीचे से गया फल्गु के दोनों किनारे आप सड़क बनवा दें बोध गया तक, ताकि और वहाँ पर जगह जगह पर चाय पानी पीने का प्रबंध हो, बोटिंग का प्रबंध हो। तो मैं समझता हूँ कि बिहार के क्या कि हिंदुस्तान के मनोरम जगह से अच्छी जगह हमारा गया बोध गया परिणत हो जाएगा। ये आप ही कर सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। इसलिए आपसे हम अनुरोध करना चाहते कि गंगा का पानी अनवरत यहाँ आ रहा है या आएगा, ऐसा तो आपकी परिकल्पना है और होगा भी, ऐसा आपने बना दिया है। क्योंकि आप इंजीनियर हैं, हमको कभी कोई अविश्वास नहीं होता, लेकिन एक चीज़ हम कहना चाहते हैं और वो है कि यदि जो नदियों को जोड़ने का जो सिलसिला है अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा चला था, उस सिलसिला में चाहे सोन हो चाहे उत्तरी कोयल हो, उससे फल्गु को अगर जोड़ देते हैं तो और चार चांद लग जाता है। इस इलाका को और बहुत खुशी होगी। ये आज के दिन में आपसे हम अपेक्षा करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लंबी उम्र हो ताकि और बिहार की सेवा अधिक से अधिक कर सकें। इन्हीं चंद शब्दों के बहुत बहुत धन्यवाद आपको। उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय पूर्व मंत्री श्री जीतन राम मांझी जी, आप रेल मंत्री थे, पैकेज वाला जो बोतल पानी होता है रेल नीर आप शुरू, आप बिहार के मुख्यमंत्री बने तो आपने हर घर जल का नल, देश में कोई सोच नहीं सकता था, हर घर जल का नल, जो सिर्फ पटना बड़े बड़े शहरों में लोग सोचते थे, आप सोचे कि हर एक लोगों के घर में जल का नल पहुंचा। और बिहार सरकार अभियान के लिए भगीरथ गंगा जी को धरती पर ला और आप तो राजगीर, गया, बोध गया, नवादा लाखों लोगों के घर में गंगा जी जाकर के पहुंचा दी। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोगों का सौभाग्य है, इतने बड़े ऐतिहासिक चीज है, आप तो इतने बड़े ऐतिहासिक चीज में हम लोगों को भी जोड़े, इस काम में कहीं न कहीं कुछ हम लोगों का भी को जोड़ के रखे, ये साधारण चीज नहीं है। अभी मांझी जी बोल रहे थे, जब तक हमारे दुबैया जी, नागराज जी, मणि बेटी, ये सारे लोग केवल से कोरोना काल में ये फल टाइम में उस समय भी काम बंद नहीं हुआ, इस कम समय में योजना पूरा हुआ। मैं सारे लोगों को धन्यवाद देते हुए और आप सबके प्रति इस विशेष अवसर पर हम सबको मंच पे उपस्थित बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी, आज बोध गया की धरती पर, गया की धरती पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हर घर गंगा जल पहुंचे, इसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा हुई है। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और यहाँ उपस्थित सभी लोगों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं।
और इससे बड़ा काम क्या हो सकता है। दक्षिण बिहार ज़्यादातर सूखा से प्रभावित रहा है, पानी पीने का संकट, सिंचाई का संकट। अब आप समझिए, कोई कल्पना नहीं कर सकता था, जहाँ वाटर टैंक से पानी की पूर्ति की जाती थी उससे भी लोगों का कल्याण नहीं हो पाता था, जल नहीं मिल पाता था। कितनी बड़ी परेशानी थी। और आप कल्पना कीजिए कि आज बोध गया जैसे शहरों में अब गंगा जल मिल रहा है, कोई इसकी कल्पना नहीं कर सकता। और हर घर गंगा जल मिल रहा है। केवल एक जगह शहर में गंगा जी नहीं है, अब हर घर में जा रहा है, जितने हाउस होल्ड है। तो इसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना परिचय इन्होंने दिया, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन आप सोचिए कि अभी फाल्गु नदी का तस्वीर क्या हो, कोई विश्वास ही नहीं कर सकता कि ये फाल्गु नदी, जहाँ इस सीजन में या कभी भी पानी नहीं होता था। तो हम तो कहते हैं कि सीता जी का श्राप था इसलिए नहीं हुआ, लेकिन श्राप ज्यादा दिन नहीं रहता, किसी ना किसी के हाथ से श्राप की से मुक्ति मिल ही जाती है। तो हम तो कहेंगे कि श्राप की मुक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने फाल्गु नदी को दिलाई है, महागठबंधन सरकार ने दिलाई। और ये जो महागठबंधन की सरकार है, ये गरीब जनता के लिए, ये जो सोसाइटी में अपने बैक बेंचर जो है अपने सोसाइटी के, जो समाज के अंतिम पायदान पे जो खड़े लोग हैं, उनको मुख्य धारा में लाने की है, ये गरीबों को आगे बढ़ाने की है। सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, समाज में अमन चैन जो है ये कायम रहे, ये हम लोगों की प्राथमिकता है। अब आप देखिएगा अस्पतालों की भी स्थिति जो है पहले जर्जर हुआ करती थी, अब जो है कितना बड़ा सुधार हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। चाहे दवा की बात हो या पढ़ाई की बात हो या सिंचाई की बात हो या कमाई की बात हो या सुनवाई या कार्रवाई की बात हो, हमारी सरकार इनके नेतृत्व में हर एक दिशा में काम कर रही है। कहीं जो है कोई ऐसा चीज जो छूटे ना, हर एक चीजों का बारीकी से ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन आप लोग सब लोग जानते हैं, काम जो करता है उसका प्रचार तो होता है नहीं। जो लोग जुमलेबाजी करते हैं, जो लोग मार्केटिंग करते हैं, उसी का प्रचार प्रसार होता है। लेकिन इतिहास जो है, ठीक ही कहा मांझी जी ने कि भाई ये पीढ़ियां सोचेंगे कि ये फाल्गु नदी, जब इतिहास पढ़ेंगे कि इसमें तो कोड़ कोड़ करके लोग जल छिड़कता था, अब डुबकी लगा रहा है, तो ये कारनामा कब हुआ? लोग बोलेगा ना कि भाई नीतीश जी के द्वारा हुआ, महागठबंधन सरकार द्वारा हुआ। और हम लोगों को खुशी है कि हम लोग सभी लोग सातों पार्टियों के लोग जो है इनका अंग बने और मजबूती से हम लोग जो है सरकार चला रहे हैं, किसी को बोलने का मौका नहीं दे रहे। अब कुछ लोग तो बोलता ही रहता, जंगल राज आ गया, पता है गंगा जी को ले आया गया, जंगल राज हो गया। पत्र बट रही है लोगों को, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब घोषणा कर दिया कि अब जो है हर विभागों में जितना रिक्त पद है उसको भरा ही जाएगा, बल्कि बढ़ाया भी जाएगा, पद भी क्रिएट किया जाएगा। तो सबसे बड़ा दुश्मन तो आपका बेरोजगारी था। तो अब सोचिए कि बेरोजगारी जहां देश में कहीं नौकरियां नहीं दी जा रही, वहां बिहार में नीतीश जी और महागठबंधन द्वारा नौकरियां दी जा रही है, और भी सरकारी नौकरी, रोजगार के भी जो संभावना है सरकार जो है हर एक तरीके से देख रही है। तो हम तो इतना ही कहेंगे कि आप लोग जो इस बात को, जो काम हो रहा है, आप लोग कहीं भी जाते हैं या बैठते हैं, ये टूरिस्ट वाला जगह है, जरा बताइए कि कितना काम हो रहा है हर एक चीज। और आप लोग सब लोगों से कहेंगे कि बड़ी संख्या में यहाँ लोग आते हैं, उनका स्वागत कीजिए, मेहमान नवाजी कीजिए, ताकि बिहार की छवि जो है पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में इसका प्रचार प्रसार हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आप सब लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, सिंचाई मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, इनके तमाम अधिकारी को धन्यवाद देते हैं, जितने इसमें इंजीनियर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स
लगे हैं और जितने मजदूर भाई लगे हैं उन सबको हम धन्यवाद देके अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय बिहार। के बाद भेंट करें, जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। ये प्रोटोकॉल से ही है, ये प्रोटोकॉल से है लीडर्स के बीच आज पीएम गया के लिए शुरुआत की गई है इस अवसर पर बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जनाब आमिर सुबहानी साहब, अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग श्री एस सिद्धार्थ जी, प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग श्री आनंद किशोर जी, प्रधान सचिव ऊर्जा विभाग श्री संजीव हंस जी और जल संसाधन विभाग के सचिव श्री संजय अग्रवाल जी, मगध के आयुक्त श्री मंजय बड़बड़े जी, मुख्य महानिरीक्षक श्री एस.आर. नायक जी, खड़ी है, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी, प्रबंध निदेशक कौर जी, यहाँ उपस्थित सभी अभियंतागण, कर्मीगण, यहाँ उपस्थित जीविका की दीदियां, इस कार्यक्रम में प्रशस्ति पत्र पाने वाले पदाधिकारी एवं कर्मीगण, इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के अधिकारीगण, कर्मीगण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, सबसे पहले तो इसे ही उस पे आएगा जी, मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। इसके लिए हम लोगों ने सभी पार्टियों के विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों की बैठक बुलाई गई, सब लोगों की राय ली गई कि हम लोग जो चाहते हैं और उसका नामकरण के बारे में भी सब कुछ, और अंत में उसका नामकरण हमने किया जल जीवन हरियाली अभियान। अगर जल है और हरियाली है तभी जीवन सुरक्षित है, और इसी को ध्यान में रख करके अनेक काम शुरू किए गए। और उसी कार्यक्रम में एक चीज हम लोगों ने ये भी किया कि गंगा जल की आपूर्ति राजगीर, गया, बोध गया और नवादा में किया जाए। क्या हालत रहता था गया का, आप बताइए। गर्मी के दिन में कितना ज्यादा संकट होता था पीने के पानी तक का, उसके लिए इंतजाम करना पड़ता था लोगों को, तो यह बहुत संकट था। और उसी तरह से राजगीर में भी हर जगह जो पूरा का पूरा इस तरह का संकट, तो हम लोगों ने कहा कि भाई हम लोग निश्चित रूप से यहाँ पर हर घर तक हम लोग गंगा जल की आपूर्ति शुरू करा देंगे, और इसके लिए काफी काम किया गया है। अब आप सोच लीजिए, अभी हमको मंत्री जी बता रहे थे आपको कि यहाँ पर हम लोगों ने कैबिनेट की मीटिंग भी की थी, उसी में हम लोगों ने बात किया था जल जीवन हरियाली अभियान की, और उसके बाद सब कुछ शुरुआत किया। अब आप सोचिए, उसके बाद से तो हम लोगों ने जो काम करना शुरू किया, अन्य उसकी चर्चा करने की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो करते ही रहे हैं हम लोग। अन्य कार्यक्रमों में भी आए हैं, इसके उद्घाटन में भी आए हैं, तो नहीं किया है। इसका शिलान्यास करने आए तो यहाँ सब बात नहीं किए थे, जहाँ बैठे हुए हैं यहाँ पर सब लोग इन सब चीजों का करवाया। अब बगल में जो होटल बनाने के लिए हम लोगों ने किया है, कितना बड़ा काम किया है, अब वो भी चल रहा। हमारी तो इच्छा थी कि इसी साल पूरा हो जाए, लेकिन हम पीछे पड़े हुए, हम अगला साल शुरुआती दौर में वो लोग पूरा कर देगा, ताकि जो विदेश से जितने लोग आते हैं, आप जानते ही ये लोग आ जाते हैं और आ करके बोध गया में जा करके मंदिर वगैरह जा करके लौट करके चले जाते हैं। अगर यहाँ पर ठीक ठाक बन जाएगा तो लोग आएंगे और रुकेंगे, और कितना ज्यादा विकसित होगा, टूरिज्म कितना ज्यादा बढ़ेगा, तो ये सब कुछ होगा और लोगों को असुविधा न हो, सबको सुविधा हो।
तो हर जगह जा करके, यहाँ तक कि मंदिर में भी हर घर के घर में, हर लोगों के घर में, उसके अलावे जितना भी जो सरकारी जगह है वहां पर भी, जितने स्कूल वगैरह हैं, कॉलेज हैं, जितने और इंस्टीट्यूशन हैं, सभी जगहों पर, और जो भी जहां पर भी है वहां पर, जो लोग होटल खोले हुए, सब जगह, हर जगह इन सब चीजों का व्यवस्था किया जा रहा है। एक एक जगह हम लोग इस बात को पहुंचा दें, गंगा जल को। अब सोच लीजिए, गंगा जल पहुंच जाए। अब आप लोग जाते हैं जो सोचते हैं गंगा जल की कितनी इज्जत करते हैं। अब जो गंगा जल हम जानते हैं, थोड़ा पहले भी एक बार हम ट्राई किए थे, बहुत पहले, लेकिन उस समय जो एक डिपार्टमेंट था ये कुछ बहुत ध्यान नहीं दिया। तो इस बार जो हम लोगों ने 2019 में कहा कि भाई हर हालत में हमको गंगा जल वहां पहुंचाना है, और कितना संकट होता है। तो आप लोगों को याद ही है कि किस तरह से लोगों को दिया जा रहा था पानी। अब जो समझ गए, अब हर घर जो गंगा जल की आपूर्ति आपको हो जाएगी, आपको पानी का कभी समस्या नहीं रहेगा। अब गंगा जल न सिर्फ पीजिएगा, बल्कि जो खाना बनता है उसको बनवाइएगा। इतना ज्यादा पानी दिया जा रहा है, प्रति व्यक्ति 135 लीटर। अब आप समझ लीजिए, इतना आपको मिलेगा। नहाइएगा भी, घर की साफ सफाई भी होगा, कपड़ा भी साफ कर लीजिएगा, पानी भी पीजिएगा, हर तरह का काम करिएगा। इतना गंगा जल की आपूर्ति की जा रही है। और पूजा पाठ जब किसी को भी करना होगा, उसके लिए गंगा जल की जरूरत है, तो सबको घर में ही गंगा जल उपलब्ध रहेगा। तो आप सोच लीजिए, गंगा जल की जो आपूर्ति इसलिए किया जा रहा है कि आपको तो दे ही ना, अब नीचे के पानी के चक्कर में रहने की जरूरत नहीं है। अब सब लोग इस पानी का उपयोग करिएगा और मिल जाएगा और सबको सुविधा हो जाएगी, तो नीचे का भी कोई संकट रहेगा नहीं यहाँ। और आप तो जानते ही यहाँ पर होता ही है हर प्रकार से। बरसात के दिनों में तो कई तरह का कम पानी पड़ता है, इस बार भी कम हुआ, कई तरह की दिक्कतें आती है। और गर्मी के दिनों में तो संकट आता है। अब आपको कभी कोई संकट नहीं आएगा। और जितने लोग आते हैं यहाँ पर, गया और बोध गया दोनों का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है, कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है, पौराणिक स्थल है। तो इन सभी जगहों पर कितने लोग आते हैं। और बोध गया को क्या है, ज्ञान प्राप्ति हुई। तो इसीलिए आप समझ लीजिए, इसलिए बोध गया इसका नामकरण हो गया। अब तो उसी हिसाब से हम लोगों ने सबको पहुंचा दिया। अब मंदिर को भी कितना दिक्कत हो रहा था, बुद्धि में कितनी समस्या हो रही थी। एक बार उस पर अटैक हो गया था 13 में, इधर से उधर हम लोग आकर के तुरंत आए और उसका फिर पूरा का पूरा घेराबंदी और एक एक काम कराएंगे, कभी कोई संकट नहीं आए। और सभी धर्म के लोगों के लिए हम लोग व्यवस्था करवाते हैं, देखते हैं कोई तरह का संकट नहीं हो, हम लोग सबका ख्याल रखते हैं। गया का भी क्या इंतजाम हो गया, अब कितने लोग आते हैं, अब कितनी सुविधाएं हो गई गया में भी, जो सबको मालूम ही है। तो यहाँ पर एक एक काम के लिए जो हम लोगों ने सब कुछ कर दिया और गंगा जल को पहुंचाने का व्यवस्था कर दिया, तो अब ये बहुत बड़ी चीज है। अब आप समझ लीजिए, जो कुछ भी होता है मोकामा से लेकर के आ रहे हैं, और वहां से ये बढ़ जाता है, नवादा का हिस्सा वहीं तक आ करके फिर वहीं से एक हिस्सा राजगीर में जा रहा है, एक हिस्सा गया और बोध गया के लिए आ रहा है, और एक हिस्सा वहीं से चला जाएगा नवादा के लिए। लेकिन अब 3 जगह का काम पूरा हो गया, एक जगह का काम बिल्कुल कुछ ही और महीने के अंदर उसका भी पूरा हो जाएगा। तो अब कितनी सुविधा लोगों को हो जाएगी, कोई कल्पना नहीं करता था। अब ये चीज यहाँ पर हो गया, तो अब समझ लीजिए कि हम लोग तो सब तरह का सेवा करने की कोशिश कर ही रहे हैं, हर क्षेत्र का काम कर रहे हैं। अभी मंत्री जी भी अपना कुछ बोल रहे थे, हमने तो डीएम को कहा है कि जरा भाई देखो सामने जगह है उसमें क्या करना है। आई तो बराबरे हमसे मिलते ही रहे और सब दिन हमसे मिलते रहे, आई कहते रहे कि यहाँ पर ये यहाँ पर वो। अरे भाई, तो हम लोग तो इतना सब काम करवा ही रहे, आप कहाँ चिंता कर रहे हैं। हर तरह का इंतजाम, और किसी भी धर्म को लोग माने, हर तरह के लोगों को किसी तरह की कोई असुविधा नहीं
सबको सुविधा और सब लोग मिलजुल करके चले। और यहाँ पर तो बोध गया में कितने लोग आते हैं जी, हर साल लाखों लोग आते हैं। अब यहाँ सब इंतजाम हो जाएगा तो लोग रहने लगेंगे। तो टूरिस्ट जो हैं आते हैं, हम लोगों ने जो उपाय किया है तो उसमें तो बढ़ा है टूरिस्ट की संख्या पूरे बिहार में, लेकिन उसके बाद यहाँ के लोग आके तुरंत चले जाते हैं। लेकिन जब इंतजाम सब हो जाएगा तो सब लोग आएंगे और बहुत लोगों को, आपको बहुत ज्यादा लोगों को, स्थानीय लोगों को काम का मौका मिल जाएगा, लोगों की कुछ आमदनी भी होने लगेगी और टूरिज्म बढ़ जाएगा। तो हम लोग तो एक एक तरह से काम कर रहे हैं ना भाई। ये सब तो पौराणिक स्थल है, ऐतिहासिक स्थल है, इसलिए जानबूझ करके और विशेष ध्यान हम लोग इसका दे रहे हैं। तो इसलिए अब आज आए और एक एक जगह पर घूम करके और सब जगह देख लिया कि अब यहाँ से आज से ही इसकी शुरुआत करा दी गई। और बीच में तो आप जान ही रहे कितना बार रेगुलरली हम आ करके देख रहे थे। इन लोगों को थोड़ा समय और लगता, लेकिन हम लगे हुए थे कि भाई जल्दी से जल्दी करा दीजिए। और आपको मालूम है कि इस पूरे काम को करने में गंगा जल की आपूर्ति जो करके यहाँ पर पहुँचा रहे हैं, इसमें आप समझ लीजिए 4175 करोड़ रुपए का व्यय राज्य सरकार ने किया। ये आप सोच लीजिए, ये 4 जगह बिजली आप 4 जगह जो गंगा जल पहुंचा रहे, 3 जगह तो अभी पहुंच रहा है। इतना पैसा और भी जो जरूरत होगा। और ये भी हमने कह दिया है कि एक एक चीज का बहुत ठीक ढंग से पूरे तौर पर मेंटेनेंस किया जाए। और आप जानते ही हैं कि प्रति व्यक्ति तो 135 लीटर मिलेगा ही। और अभी जो पता चला है कि गया शहर एवं मानपुर में 53 वार्ड और आपके यहाँ बोध गया में 9 वार्ड, ये जो जितने वार्ड मिले हैं, इन सभी जगहों पर गंगा जल के आपूर्ति के लिए सब काम शुरू कर दिया गया है। और सब लोगों को आज से मिलना शुरू हो गया। सब इसका उपयोग करिए, हम तो यही चाहेंगे। और इसलिए सब चीज का स्थान इसका हो जाएगा। तो आप चलाइए कि एक एक चीज को हर तरह से पूरे तौर पर, कौन सा चीज नहीं है जिसके लिए हम लोग यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं। हर तरह का काम किया जा रहा है, आप समझ ही रहे हैं। और जो गया मोक्ष की भूमि है, और हर वर्ष पितृपक्ष मेले का आयोजन किया जाता है गया मोक्ष की भूमि में। गया जी हैं, तो वहां पर जो कुछ भी होता है, कितने लोग, लाखों लोग अपने पूर्वजों के पिंडदान के लिए यहाँ आते हैं। और उसके लिए आपको मालूम है कि हम लोगों ने जो भी कर दिया, ये फल्गु नदी में जो इंतजाम कर दिया, अब तो जो कुछ भी है कि विष्णुपद मंदिर के पास फल्गु नदी में रबर डैम बनाया गया। तो कुछ ही महीना पहले ना हमने उस काम को कर दिया, और आने वाले लोगों को कितनी सुविधा हुई और कितना खुशी लोगों को प्रकट हुआ रबर डैम बना करके। अब वहां पर तो पानी नहीं रहता था, लोगों को बड़ा कष्ट होता था, तो अब वो भी काम कर दिया गया। तो उसका काम भी कुछ महीना पहले हुआ, उसका लाभ। और उसके बाद हमको लग रहा था कि जल्दी से जल्दी हम गंगा जल भी पहुंचा दें आप लोगों के उपयोग के लिए, तो मुझे खुशी होगी। आज मुझे सचमुच भीतर से प्रसन्नता है कि आप सब लोगों के लिए हम पहुंचे। अब एक ही हम अनुरोध करेंगे कि देखिए, कोई काम जो बचा है उसके लिए हम लोग पूरी की पूरी, क्या नहीं होता। अब बोध गया में भगवान बुद्ध को प्राप्त हुआ, ज्ञान की भूमि प्राप्त हुई, हर तरह की चीज है। तो क्या एक स्थल है, तो इस स्थल का अपना महत्व है। ये और लोग ज्यादा से ज्यादा आएंगे और लोग आनंद लेंगे और बहुत अच्छा उनको खुशी होगी। और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको किसी तरह की कठिनाई नहीं होगी, बल्कि यहाँ पर और ज्यादा लोगों को काम करने का मौका मिलेगा। अब ज्यादा से ज्यादा लोग आते रहेंगे तो उनको जो भी है काम करने के लिए आपको और भी एक न एक मौका इसमें मिलेगा। तो ये सब चीज हम लोगों को जितना करना था वो कह दिया है। और इसीलिए आप तो जान ही रहे हैं, यहाँ पर महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र के बारे में हमने चर्चा कर ही दिया, बना ही दिए। अब बाकी जो कुछ भी जो बोल रहे थे, कोई भी काम बचा हुआ है उसको भी हम लोग करा देंगे।
लेकिन लोगों के बीच में जितना चीज हो रहा, इसी को आप एक एक जगह जाकर देखिए कि बोध गया कि सब लोगों के घर में पानी पहुंच गया ना जी। अब पानी का इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं न है। और हर तरह से देखते रहिए, यहाँ के जितने लोग हैं सब लोगों से यही कहेंगे कि सब लोग इस बात को देखते रहिए। और हम तो इनको भी कहेंगे, जीतन मांझी जी को भी, ये भी तो गए में न रख के रखते हैं भाई, घरवा तो कहीं और है, रहते तो गए में नहीं। तो गए में जब रहते हैं तो ये गया में भी देखते रहेंगे। गया में घरवा नहीं गए कि हम मुख्यमंत्री अरे बोध गया के घर वाला में हम नहीं गए इनके, लेकिन गया वाला में हम गए। बोध गया के रखे और घरवा इनका जहाँ है वो नहीं हम देखे हैं। और जिनका यहाँ पर घर है उसके बहुत नजदीके में पानी आ रहा है। आप जान रहे हैं, तो आपको तो पता है ना जी कि अब कितना काम हम लोग करा दिए। इनका जहाँ गांव घर है उसके नजदीक में ही, उससे बहुत दूर नहीं है, वहीं पर हम लोग गंगा जल पहले लाके और वहीं पर से जाएगा यहाँ पर और उसको प्यूरिफाई किया जाता है, शुद्ध किया जाता है और उसके बाद एक एक जगह पर लोगों को पहुंचाया जाता है। तो हम उनको भी कहेंगे कि भाई जरा नजर रखिएगा कि कहीं किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो। और जैसे ही एक एक चीज का, और हम लोगों ने तो कह दिया, और जो काम कर रही कंपनी वाली इतना अच्छा काम अभी हम लोगों ने पुरस्कृत किया उनको, और उनका हम अभिनंदन करते रहते हैं। इतना बड़ा काम इन लोगों ने किया है और उससे हम लोगों ने अनुरोध किया है कि भाई मेंटेनेंस तो आपका खाली 5 साल का, लेकिन आपको आगे भी मेंटेन करना है। और हमारे जितने भी लोग हैं उन सब लोगों को, जो सरकारी लोग हैं उनका भी ट्रेनिंग आप ही करा दीजिएगा ताकि कभी भी कोई दिक्कत न हो। आज जितना दे रहे हैं उससे भी ज्यादा जरूरत होगी गंगा जल की, और कहीं कोई कठिनाई नहीं हो, किसी तरह की बाधा नहीं आए, इसलिए सब तरह का काम हो जाएगा। तो इसीलिए आज आकर के तो बड़ी हमको खुशी हुई है और सब जगह घूम घाम लिए हैं, देख लिए हैं। अभी जो कह रहे थे कि भाई आप हमारे घर पर चलिए, तब भाई सरबजीत जी आपके घरवा पर चलने के लिए आप कह रहे हैं, तो घर पर अगला बार न लेके आइए हमको। आज तो हम आए हैं, ये आप ही का घर खाली है, ये सबका घर है, गया और बोध गया का, वहीं पर तो हम आए हैं, इसलिए आपके यहाँ भी तो आए ही हैं। इसलिए हम मत कहिए कि आप चाहते थे आज हम लोग नहीं गए। अरे आज तो सबके घर पर जाने का हो गया। अगर एक जगह जाएंगे तो कहेगा हमरे यहाँ काहे नहीं आए, हमरे यहाँ काहे नहीं आए, तो सब जगह आप करके गए। अब अगला बार आवेंगे तो ले चलिएगा हम लोगों को अपना घर पर और वही कुछ खिलाइएगा। आज तो खाली चाय पिलाना चाह रहे हैं, खाली चाय पिलाइएगा। सब लोग काम करते रहिए, पूरा बुलंदी से काम करिए। और एक ही हम अनुरोध करेंगे कि भाई कुछ लोग हैं जो आपस में कितना विवाद पैदा करने की कोशिश करते, तो हम तो यही कहेंगे किसी के चक्कर में मत पड़िएगा। हम हर तबके के उत्थान के लिए, कोई किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, महिलाओं के, सबके विकास के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए हम सबसे आग्रह करेंगे कि आपस में झगड़ा नहीं करिए, आपस में प्रेम और भाईचारे का माहौल कायम रखिए। ये राज्य तो आप जानते ही हैं, ये सबसे पौराणिक स्थल है जिसका नामकरण बिहार है। हाँ, बिहार का जो पुराना जगह है यही सब ना पुराना जगह है जी। गया, बोध गया, गया क्या, गया जी बगले में कहलाता है गया जी, तो वहां पर हम वही सबको गया जी कह दिए और बाकी समूचा जो बसा वो गया हो गया। और आप समझिए बोध गया और राजगीर सब पौराणिक स्थल, इन सब का विकास होगा और कितना ज्यादा। और बिहार के विकास के लिए, चाहे पूरे दक्षिण बिहार का हो या उत्तर बिहार का हो, सब इलाके के विकास के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हर घर तक नल का जल भी पहुंचा दिया है, हर तरह का कौन सा काम नहीं कर रहे हैं, बिजली पहुंचा दिया है, एक एक काम किया है हम लोगों ने। तो सब काम तो हम लोग करते ही रहेंगे। लोगों के रोजगार के लिए भी बहुत मौका, अभी माननीय उप मुख्यमंत्री ने आपको बता दिया, अभी तो हम लोगों ने तय ही किए हुए
कि जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम नौकरी दिलावेंगे और लोगों को इतना ज्यादा कोशिश करेंगे कि उनको अन्य जगहों पर भी रोजगार का अवसर मिले। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। तब आप लोगों से यही आग्रह है कि आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव रखिएगा, मिलजुल करके चलिएगा, एकजुट होकर के चलिएगा, यही आग्रह है। और आज जो आप सब लोगों को गंगा जल मिल रहा है तो आप लोगों को खुशी है ना? जरा हाथ उठा के बताइए, जरा ऊपर वाले भी बताइए। तो सबको खुशी है, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, आप सब लोगों का अभिनंदन। और इस अवसर पर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सफल हुआ भागीरथ प्रयास, क्योंकि यहाँ दूरदर्शी सरकार। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को दे रहे हैं स्मृति चिन्ह। जोरदार ताली आप सबकी ओर से। पुनः सचिव महोदय से हमारा अनुरोध है कि माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। कैसकेट अपना है। पुनः आपसे अनुरोध, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री संजय कुमार झा जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। पुनः आपसे अनुरोध है कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। और अब अनुरोध करते हैं कि